तेनालीराम की कहानी। उबासी की सजा। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताएं आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया कि एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे, तभी अचानक उबासी आ गई। अब उसी बात से वो हमसे नाराज हो गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, से कई दिन बीत गए लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए। मैंने बिना गलती के महाराज से माफ़ी भी मांगी, परंतु उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो। तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार जा पहुँचे। महाराजा कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य के चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, परंतु सुधार तो हुआ, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से कुछ बीज उठाए और महाराज के आगे कर दिए और बोले, इन चावल के बीजों को अगर बोएं तो फसल को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाए जा सकते हैं? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, यह बीज बोने के लिए एक शर्त है। महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि बीज को बोने और सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में कभी भी उबासी ना ली हो। यह सुनकर महाराज भड़क गए। तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीराम ने कहा, ओह, मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराजा तुरंत राजमहल गए और महारानी से सभी शिकायतों के लिए माफ़ी मांगी। इस कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को बिना गलती के सज़ा नहीं देनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।